हरिओम। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। हर बच्चा प्रथम आना चाहता है। हर व्यापारी व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। जो अध्यात्म मार्ग में हैं वो चाहते हैं कि मैं मुक्ति को प्राप्त करूं और असीम आनंद का अनुभव करूं। हर व्यक्ति जहां जहां जिस भी स्तर पर कार्य कर रहा है वो सफलता चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सब सफल हो नहीं पाते। सफल ना होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है बिखरा हुआ मन। जब मन बिखरा होता है तो हम किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते। किसी भी कार्य की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है निश्चय का होना, संकल्प का होना, भीतर संकल्प शक्ति का होना। क्योंकि संकल्प शक्ति ही एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जो हमें ऊंचाइयों पर ले जाती है। संकल्प एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम पूरे के पूरे अपने व्यक्तित्व को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। अपने विचारों को, ख्यालों को, भागते हुए मन को, बुद्धि को, प्राणों को बस एक ही जगह पर इकट्ठा करके जब कोई विचार, कोई निश्चय किया जाता है कि यह कार्य करना है और उस भाव में लगातार, उस संकल्प में लगातार रहा जाता है तो वह कार्य सिद्ध होने लगता है। कार्य सिद्धि के लिए बहुत जरूरी है बिखरते हुए मन को साधना, बिखरे हुए मन को एकाग्र करना, इकट्ठा करना। यदि यह पहला स्टेप नहीं हुआ तो सफलता बड़ी मुश्किल हो जाती है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता चाहिए, लेकिन उसके लिए जो साधना चाहिए हम वहां कहीं चूक जाते हैं। शायद उस आधार पर ध्यान नहीं देते। हमारी कोशिश हो कि हमारे मन में निश्चय भाव प्रकट हो, हमारे मन में एक एकाग्रता हो, एक ठहराव हो और दिन भर उस ठहराव की प्रैक्टिस हो, एकाग्रता का अभ्यास हो। जब जब मन भागे उसको एक जगह पर लाकर इकट्ठा करने की कोशिश करें। जितना मन इकट्ठा होना शुरू होगा उतना वो बलवान होता चला जाएगा। जितना मन बलवान होगा फिर आप उस मन को, कोई भी कार्य जो आपको सिद्ध करना है, उस बलवान मन के साथ जब आप कार्य में आगे बढ़ते हैं तो मन एक संकल्प पैदा करता है, निश्चय पैदा करता है और हमें उस कार्य को सिद्ध करने में सहायक हो जाता है। बिखरा हुआ मन, हम ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद मन आता है नहीं ये नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। फिर कहता मन ऐसे कर लेते हैं, फिर मन आता है नहीं ऐसे कर लेते हैं। मन जो है संशयों से भरा हुआ है। बुद्धि की एक फैकल्टी भी संशयात्मिका होती है जहां संशय बहुत है। करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, खाऊं न खाऊं, ये भाव एकदम सबसे पहले आता है। सुबह आंख खुली, अभी थोड़ा और सो जाऊं क्या, या उठ जाऊं, आज योगा करूं या नहीं करूं, ध्यान के लिए बैठूं नहीं बैठूं। हर जगह हमारा जो बुद्धि है संशय वाली, जो मन है संशय वाला, वो खड़ा है। इसी कारण से हमारे सारे संकल्प कमजोर होते चले जाते हैं। हमें अपने संकल्पों को ताकत देनी है, मजबूती देनी है। जैसे हम एक मुट्ठी को बांधते हैं, अब उस मुट्ठी में जो ताकत है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। आप किसी को एक उंगली लो और एक उंगली से मारो, अपने मार के देखो तो वहां पर कोई ताकत नहीं होगी एक उंगली में। दो उंगली से मारोगे थोड़ी ज्यादा ताकत होगी, चार से मारोगे थोड़ी ज्यादा ताकत होगी। लेकिन जब आप पूरी तरह से इकट्ठा कर लोगे और मुक्का बना लोगे तो फिर सारे 32 के 32 दांत बाहर आ जाएंगे, वो जबड़ा ही टूट जाएगा, क्योंकि वहां ताकत आ गई है। मुट्ठी को बनाने की प्रक्रिया ही संकल्प है। ये मुट्ठी बाहर बनाई है, ऐसे ही मन में बनानी है। जैसे उंगलियां बाहर बिखरी हैं ऐसे ही मन बिखरा है। मन, उंगलियां तो केवल 5 दिशाओं में बिखर गई हैं, मन तो हजारों दिशाओं में बिखर गया है। संकल्प का मतलब है जहां जहां मन गया है उन सब को इकट्ठा करके केवल एक कार्य में लगा देना। जब मन एक कार्य में लग जाता है और निरंतर लगा रहता है, क्योंकि यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो संकल्प हमने किया है उसमें निरंतरता होनी चाहिए, रोज रोज। दूसरा, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक रोज।
फिर पूरी श्रद्धा आपके अंदर उस कार्य के लिए हो जिसका संकल्प किया जा रहा है। पूरा विश्वास हो कि यह कार्य पूरा होगा ही होगा, और उत्साह के साथ उस कार्य में आगे बढ़े। तो ये 5 चीजें, दीर्घकाल, निरंतर, श्रद्धा हो, विश्वास हो और उत्साह हो, और संकल्पों में पवित्रता हो। ऐसा नहीं कि कोई एक नकारात्मक थॉट के साथ में हम संकल्प कर रहे हैं कि उसका अहित करेंगे, ये हिंसा करेंगे, इस तरह से झूठ बोलेंगे। मतलब कि बिखरे हुए मन को बिखेरने वाले संकल्प नहीं होने चाहिए। हमेशा संकल्प शुद्ध और पवित्र होने चाहिए। और जब शुद्ध और पवित्र संकल्प के साथ हम निरंतर दीर्घकाल श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति हमारी सहयोगी होने लगती है। अब प्रकृति हमारे अनुरूप कार्य करने लगती है। जब हम अपने मन को इकट्ठा करते हैं, एकाग्रता पैदा करते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, तो हम पुरुष भाव में आ जाते हैं। और उस भाव में आकर जब कोई संकल्प किया जाता है तो पुरुष की दासी प्रकृति है, प्रकृति पुरुष के कंट्रोल में है, तो प्रकृति उसी कार्य को पूरा करने में सहयोगी सिद्ध हो जाएगी। या यूं कहें कि आपने संकल्प किया और उस संकल्प को पूरी तरह से उसी भाव में आप बने रहें। अब आप देखना किसी ना किसी रूप में प्रकृति सहयोगी होगी और कोई ना कोई व्यक्ति आकर उस संकल्प को पूरा करने में आगे बढ़ जाएगा। असलियत में होता क्या है? संकल्प तो किसी भी दृष्टिकोण से हो सकता है कि मुझे व्यापार में आगे बढ़ना है, संकल्प है। मुझे छात्र कहें कि हमको पढ़ाई में आगे अव्वल आना है, संकल्प है। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे मुक्त होना है, संकल्प है। ये होना है, ये करना है, ये संकल्प है। लेकिन ये होता क्षणिक है। सोचते हैं कि नहीं हम करेंगे, उसके बाद फिर नहीं, फिर वो ढीलम पीलम जो है, मन की जो एक स्थिति है, वो उस संकल्प को कमजोर किए रहती है। और जब संकल्प कमजोर हो जाता है तो वो पूरा नहीं होता। इसलिए अधिकतर लोग आगे नहीं बढ़ पाते। आगे बढ़ने के लिए संकल्प का होना बहुत जरूरी है। कर्मठता होना भी जरूरी है, लेकिन कर्मठता के लिए भी उससे पहले संकल्प का होना जरूरी है। ये पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, परमात्मा के अंदर एक संकल्प भाव उठा, एको हम भविष्याम, मैं एक हूं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। तो पूरी सृष्टि का जो आधार है वही संकल्प है। उसी संकल्प के आधार पर पूरी सृष्टि बन गई। परमात्मा हर रूप में बिखर गया, हर जगह कण कण में उसका वास केवल उस संकल्प के आधार पर हो गया। जब सृष्टि का आधार ही संकल्प है तो यहां पर सब कुछ संकल्पों से ही होता है। तो क्यों ना हम भी अपने संकल्प को ध्यान दें, बल दें, उसको मजबूती दें और देखें कि मुझे किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। उसकी पवित्र भाव रखते हुए अब एक संकल्प बनाएं। संकल्प का मतलब होता है मन जब किसी चीज को बार बार दोहराता है, एक ही मंत्र को, एक ही शब्द को, एक ही चीज को बार बार जब दोहराना लगता है मन, तो लगातार दोहराने से एक लीक तैयार होती है और एक ट्रैक तैयार हो जाता है। अब जो मन है उसके बार बार दोहराने से प्रकृति में वो चीजें प्रकट होनी शुरू हो जाती है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो संकल्प के बिना हो रहा हो। हमारा जो अभी का जीवन है ये किसी ना किसी रूप में हमारा ही संकल्प था, वो पूरा हो रहा है। हो सकता है वो जाने का हो, अनजाने का हो, अभी का हो, पहले का हो, लेकिन है वो हमारे ही कारण से, हमारे ही पास्ट के मन के कारण से, उसके ख्यालों के कारण से, उसके संकल्प या संशयों के कारण से आज बना है। यदि पास्ट में बहुत संशय थे तो आज कोई सफलता नहीं होगी। यदि निश्चय भाव बहुत था तो आज हम सफल हो जाएंगे। तो मन जब किसी चीज को रिपीट करना शुरू करता है तो एनर्जी फ्लो उसी प्रकार से बनना शुरू हो जाता है और प्रकृति पूरी तरह से सहयोगी होने लगती है। मंत्र भी ऐसे ही तो घटित होते हैं। मतलब कि मंत्र का मतलब है कि मन जब लगातार एक ही शब्द को, अक्षर को या किसी एक पूरी लाइन को रिपीट कर रहा है तो मंत्र की अपनी शक्ति बिखेरने लगती है। और इसी लगातार जो पुनरुक्ति हमारा मन करता है, इसी के आधार पर वरदान और श्राप फलीभूत होते थे। किसी व्यक्ति ने किसी को वरदान दिया
एक ऋषि ने, माता ने, पिता ने, गुरु ने वरदान दिया। अब जिसको वरदान मिला वो भी यही सोच रहा है कि मुझे वरदान मिला है, वो भी मन में लगातार उसी पुनरुक्ति के साथ है। और जिसने वरदान दिया वो भी उसी पुनरुक्ति के साथ है कि मैंने इसको ये वरदान दिया। तो दो तरफ से लगातार एक लीक तैयार होती है और फिर प्रकृति उसकी सहयोगी होने लगती है और हम भी उसी अनुरूप कार्य करने लगते हैं कि ये वरदान मिला है तो उसके अनुरूप मुझे अपने आप को आगे लेकर चलना है। या यूं कहें कि मन जब लगातार उसी भाव में भावित होने लगता है तो उसी तरह के कर्म प्रकट होने लगते हैं। हमारा मन अक्सर विचारों में, ख्यालों में, इधर उधर की बातों में जाकर उसकी जो अपार शक्ति है उसको वो कहीं खो देता है। मन से ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं, मन से ज्यादा कमजोर और कोई नहीं, मन से ज्यादा निडर कोई नहीं, मन से ज्यादा भयभीत कोई नहीं। जब मन बिल्कुल निचले स्तर पर होता है तो डर, दुख, नेगेटिविटी और सब बातें लेकर आता है। मन जब ऊंचले स्तर पर होता है तो वहां निर्भयता, शांति, आनंद, सुख वो सब लेकर आता है। बाहर जब मन जाता है तो दुख लेकर आता है, जब भीतर आता है तो मन सुख ले आता है। ये जो भाग रहा है मन, ये जो हिल रहा है मन, और मन की जो अस्थिरता है, इसी कारण से संकल्प सिद्ध नहीं होते, जीवन में सफलता नहीं मिल पाती। इस चीज को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक, बारीकी से, एकदम ठहराव के साथ समझना होगा और देखना होगा, अपने मन को जांचना परखना होगा कि सफलता क्यों नहीं मिल रही है। क्या मेरे ही मन के अंदर ऐसी कुछ खामियां हैं, कमियां हैं कि कोई संकल्प हम करते हैं और फिर अगले दिन उसमें हम विकल्प डाल देते हैं, एक संशय डाल देते हैं। वो संशय भी प्रकृति में गया, संकल्प भी प्रकृति में गया। अब प्रकृति कंफ्यूज हो जाएगी कि ये कार्य कल तो कहा था करना है, आज कह रहा है नहीं करना। तो कभी संकल्प था, कभी विकल्प था, तो वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। केवल एक ही संकल्प लगातार जब बना रहे, निरंतर बना रहे, तो हम पूरे दिन उसी तरह के कर्म करने शुरू कर देंगे। जो संकल्प मन में चल रहा है, अब कर्म भी उसी तरह के होंगे, विचार भी उसी तरह के आएंगे, भाव भी उसी तरह के उठेंगे। सब कुछ एक अलाइन होने लगेगा, सब कुछ उसी पर केंद्रित हो जाएगा पूरा जीवन। जब हमारा पूरा जीवन, पूरी समग्रता, पूरे प्राण एक जगह पर केंद्रित हो जाएं तो वो कार्य सिद्ध होने लगता है। महात्मा बुद्ध के जब वो काफी लंबे समय तक तपस्या कर रहे थे और उनको निर्वाण प्राप्त नहीं हो रहा था, उनको नहीं लग रहा था कि अभी आत्म साक्षात्कार हुआ है, तो उन्होंने उस सांझ को एक प्रबल संकल्प किया, निर्णय किया और बहुत ही मजबूती के साथ कि प्राणों तक उसका प्रभाव, हर सेल तक उसका प्रभाव, कि जब तक मैं अपने उस स्वरूप का अनुभव नहीं करूंगा, ध्यान से नहीं उठूंगा। एक पूरे संकल्प के साथ बैठ गए थे। कहते हैं उसी रात उनको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, निर्वाण हो गया। संकल्प जब प्राणों में उतर जाए तो एकदम प्रकट होने लगता है। लेकिन हम बहुत ही ऊपर के स्तर पर संकल्प करते हैं। ऊपर के स्तर पर किए गए संकल्प संकल्प नहीं कहलाते, वो तो लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं। गहराई नहीं है वहां पर। गहराई तो तब होती है कि संकल्प जब उठा, अब उसके अलावा मन में कोई और ख्याल ही नहीं चल रहा है, कोई संशय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। और यदि कोई उस आपके संकल्प को हिलाना भी चाहे तो आपका संकल्प इतना मजबूत है कि वो हिला ना पाए, और आप दिन भर उठते, खाते, पीते केवल उसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए ही कार्य कर रहे हैं, तो संकल्प पूरा होने लगता है। संकल्प के लिए बहुत जरूरी है कि ये संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाई अच्छी करनी हो, ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बेहतर है। एक व्यापारी, आप भी देखा होगा, आप देख सकते हैं, जो सफल व्यापारी हुए हैं वो सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। जो योगी हुए हैं सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। जो भी अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हैं वो यूं ही आगे नहीं बढ़े, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक संकल्प का भाव उनके अंदर प्रबल था। जब ब्रह्म मुहूर्त में हम संकल्प करते हैं तो यदि हम देखें दिन भर में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ विचारों में है,
अब इतने सारे धरती पर व्यक्ति हैं, हमारे आसपास हैं, तो सब कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो सारे के सारे जो मैसेज हैं, जो विचार हैं, वो सब हम ऐसे प्रकृति में भेज देते हैं, यूनिवर्स में चले जाते हैं। दिन भर सब सोच रहे हैं, तो ऊपर जो विचारों का जो ताना बाना है वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रकृति हमारा सहयोग नहीं कर पाती, क्योंकि सब कंफ्यूजन की तरह पैदा होने लगता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसा समय है जब उस समय अधिकतर लोग सो रहे होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो उठकर ध्यान की अवस्था में जाकर एक संकल्प छोड़ते हैं। जब वो संकल्प छोड़ा जाता है तो प्रकृति को पूरी तरह एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि पुरुष चाह क्या रहा है, व्यक्ति चाह क्या रहा है। और ये संकल्प जब नित्य रोज होने लगे और पूरी पवित्रता, शुद्धता और पूरे ठहराव, पूरे भाव के साथ होने लगे, तो प्रकृति उसमें हमारी सहयोगी होने लगती है और जो हम चाहते हैं वो कार्य पूरा होने लगता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है ध्यान की स्थिति में संकल्प के भाव को डालना। अब यहां पर ध्यान भी कई बार हमारा लगता नहीं है, क्योंकि संकल्प जब तक प्राणों में नहीं उतरा तब तक बात नहीं बनी। केवल मन के ऊपर स्तर पर हमने कहा कि मैं तो करोड़पति बन जाऊं, अब ऊपर से कहा, बात आई गई हो गई, फिर हम लगे गड्ढा खोदने। तो वो संकल्प जो लिया, जब तक उस भाव में हम नहीं रहेंगे कि मुक्त का अभिमानी मुक्त है, यदि मुक्ति की यात्रा में हमें आगे बढ़ना है, तो जब तक हमारे प्राणों में वो संकल्प ना उतर जाए, ऐसा कोई भी श्वास प्रश्वास ना रहे जहां पर वो संकल्प बह ना रहा हो, हर सेल तक वो संकल्प हो, हर विचार में वही संकल्प हो, बुद्धि के हर निर्णय उसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए हो, मैं, मेरा और मेरे वालों का जो हमारा पसेरा है, प्रभाव है, जो फैलाव है, वो भी केवल उसी भाव से भावित हो रहा हो, तो वो संकल्प सिद्ध एकदम होने लगेंगे। इसलिए कहा जाता है कि फूल तोड़ने में जितना समय लगता है, उससे कम समय में व्यक्ति मुक्त हो सकता है, यदि उतना तीव्र तीव्र संवेग के साथ में संकल्प कर लिया जाए। हमारे संकल्प तीव्र तीव्र नहीं होते, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। इस तरह के इसकी 3 कैटेगरी होती है संवेग की, एक तीव्र है, मध्यम है, एक अधम है। जो अधम है, बिल्कुल निचला स्तर है, उसकी भी 3 कैटेगरी है, बिल्कुल अधम, तीव्र, अधम, मध्यम, अधम, अधम। मध्यम की भी 3 कैटेगरी, अधम, तीव्र, अधम, मध्यम, मध्यम और मध्यम अधम। ऐसे ही जो तीव्र है, जो सबसे ऊंचा है, तीव्र तीव्र, तीव्र मध्यम और तीव्र अधम। जो संकल्प की बात हम कर रहे हैं वो तीव्र तीव्र है, और अधिकतर हम जिस संकल्प में रहते हैं वो बिल्कुल अधम अधम है। बिल्कुल निचले स्तर पर किए गए संकल्प सार्थक नहीं होते, लेकिन ऊपर के स्तर पर किए गए संकल्प निरर्थक नहीं होते, वो हमेशा सफलता ही लेकर आते हैं, चाहे वो मुक्ति का मार्ग हो या कोई और मार्ग हो। तो प्राणों में संकल्प को उतारना बहुत जरूरी है। प्राण इस बात को समझे कि चाह क्या रहे हैं, क्योंकि हमारा बिखरा हुआ मन बिखरे हुए प्राणों को पैदा करता है। हमारे प्राणों में बिखरापन है तो मन में बिखरापन है, अरस परस होने लगता है, एक जगह बिखर गया तो दूसरी जगह भी बिखर गया है। तो मन में भी संकल्प पक्का करना है और अपने प्राणों में भी संकल्प पक्का करना है। इसके लिए प्राणायाम की विधियां बड़ी लाभकारी होती हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि 4 प्रकार के प्राणायाम है। श्वास को पूरी तरह से बाहर निकाल कर बाहर रोकना, अंदर भर कर अंदर रोकना, जहां का तहां रोकना, और चौथा श्वास प्रश्वास की जो स्थिति है वो अपने आप रुक जाती है, रोकी नहीं जाती। लेकिन संकल्प के लिए यहां पर पहले 2 प्राणायाम बड़े लाभकारी होते हैं, बाह्य वृत्ति और आभ्यंतर वृत्ति। आप बैठ जाएं आराम से, आंख बंद करके ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान से पहले, और श्वास को बाहर निकालें, पूरा श्वास निकालें। जब पूरा बाह्य वृत्ति किया, सांस पूरा बाहर निकाल दिया, अब थोड़ा और श्वास निकालें। आप पाएंगे कि आप थोड़ा और श्वास निकाल सकते हैं। जब आपने और थोड़ा सांस निकाला, अब आप और श्वास निकालने की कोशिश करें, फिर थोड़ा और सांस निकलेगा, फिर थोड़ा और सांस निकालने की कोशिश करें। मतलब पूरे प्राण को एकदम बाहर निकालने की 3 या 4
रुकावट के दौरान, अंतराल के दौरान इस श्वास को निकालें। और जब ये श्वास निकल रहा हो तो वो संकल्प आपके अंदर प्रबल हो। जो भी संकल्प आपने पक्का किया है, यदि मुक्ति का संकल्प है, आनंद का संकल्प है, शांति का संकल्प है कि मेरे पूरे व्यक्तित्व में वो शांति, वो अक्षय सुख, वो आनंद समा जाए, तो जब प्राणों को बाहर निकाला जा रहा है तो वही भाव, फिर बाहर निकाला, फिर वही भाव, फिर बाहर निकाला, फिर वही भाव। एक समय ऐसा आएगा, शरीर कहेगा मुझे श्वास अंदर चाहिए, रह नहीं सकता, एक तड़फन पैदा होगी। उस समय वही संकल्प आप डालकर सांस को भरना शुरू करें, और जब श्वास भरना शुरू करें वही संकल्प फिर से मजबूत हो। महर्षि पतंजलि का दूसरा प्राणायाम कि श्वास को भरना, अब भरते जाएं। जब सांस पूरा भर लें उस संकल्प के साथ, तो फिर थोड़ा और सांस भरें। आप भर सकते हैं, एक सांस थोड़ा सा और खींचे, फिर वही संकल्प, फिर और खींचे, फिर वही संकल्प। ऐसे 3 से 4 बार श्वास को अंदर खींचकर ऐसा लगे कि और अब सांस अंदर भरा ही नहीं जा सकता। वही शुद्ध पवित्र संकल्प पूरे मनोयोग के साथ में अपने प्राणों में डाल दें। फिर श्वास बाहर निकालें और बाहर निकालते जाएं। पूरा बाहर निकालने के बाद फिर ऐसे ही प्रयोग करें। इस प्रकार से बाह्य वृत्ति और आभ्यंतर वृत्ति कुंभक जो है वो संकल्प के साथ जब होने लगेगा, तो वो जो संकल्प हम कर रहे हैं वो हमारे प्राणों का हिस्सा बनने लगेगा, वो हमारे प्राणों में जाने लगेगा, मन का प्रभाव प्राणों तक आने लगेगा। असलियत में अभी हम जो संकल्प करते हैं वो बहुत ऊपरी स्तर के होते हैं, प्राणों तक। जब प्राण उसके ओतप्रोत हो जाए उस संकल्प से, तो वो संकल्प पूरे होने लगते हैं। तो महत्वपूर्ण है मुक्ति का संकल्प। अष्टावक्र गीता का ये श्लोक बहुत ही लाभकारी और मुझको तो बहुत प्रिय है कि मुक्त का अभिमानी मुक्त है। एक संकल्प है, एक निश्चय है, एक प्रबल अटल तीव्र तीव्र संवेग है। उससे व्यक्ति हिले ना, हटे ना, दाएं बाएं ना जाए कि मैं मुक्त हूं। उसके प्राणों में यही भाव हो कि मुक्त हूं। हर श्वास निकलता हुआ, भरता हुआ, हर विचार, हर कर्म, बस मैं मुक्त हूं। जब उठते बैठते, खाते पीते, आंख खोलते, वॉक करते, रात को सोने से पहले, सुबह उठे हुए, जहां आप हैं दिनचर्या में, मैं मुक्त हूं। ये भाव जब आपके प्राणों तक गहरे में उतरने लगेगा, तो मुक्ति का भाव एकदम भीतर से प्रकट हो जाएगा। ऊपर के स्तर पर किए गए संकल्प लाभकारी नहीं होते। संकल्प की गहराइयां प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती है। यदि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में हम संकल्प को साधें तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होने लगता है। और संकल्प के साथ साथ संशय पूरी तरह से खड़ा है, इस बात का ध्यान रखें। जब भी आप कोई संकल्प करेंगे, संशय छुपे रास्ते से प्रकट हो जाएगा, किसी और व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो जाएगा, और हम अपने ही संकल्प को कमजोर कर देंगे। हम ही ताकत देते हैं, हम ही कमजोर करते हैं। इसलिए बहुत लोग संकल्प करते हैं ऐसे ही कि जैसे आप 5 कदम आगे बढ़े और 5 कदम पीछे आ गए। सुबह शुरू हुए ऐसे करते रहे, 5 कदम आगे, 5 कदम पीछे। शाम हो गई, आप वहीं के वहीं, आपने पूरा व्यायाम किया, पूरी एक्सरसाइज हुई, आगे पीछे बहुत चले, लेकिन आगे कहीं बढ़ नहीं पाए, क्योंकि जितना चले थे उतना ही लौट आए। संकल्प है आगे बढ़ने की प्रक्रिया, और विकल्प और संशय है पीछे आ जाने की प्रक्रिया। तो मन इसी तरह से हमें संकल्प के माध्यम से आगे भी बढ़ाता है, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है वो हमें गिरा भी देता है। संकल्प एक ऐसे ही है जैसे रात को अंधेरे में आप कार ड्राइव कर रहे हो, हेडलाइट्स पूरी तरह से रोशनी से जगमगा रही हैं, तो आप कितना भी, कैसा भी रास्ता अंधेरे से भरा हुआ क्यों ना हो, पार कर जाएंगे, क्योंकि रोशनी साथ साथ चल रही है। टॉर्च आपके हाथ में है तो पहाड़ी रास्ता है, पगडंडी है, आप टॉर्च के साथ उस रास्ते को पार कर जाएंगे। ये टॉर्च जो है वो संकल्प है। जब अंदर से संकल्प उठता है तो कठिन से कठिनतम कार्य भी सफल होने लगता है। और जो अंधेरा है वो संशय की तरह है, और अंधेरे में हम आगे बढ़ नहीं पाते। अपना ही घर हो, बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो गया हो, अमावस की रात हो, रोज हम जहां चलते हैं वहां भी आप टोह के चलेंगे,
आपको लगेगा कहीं गिर ना जाओ। संशय हमें गिरने की प्रक्रिया है, जहां हमें वहां से भी नीचे ले आता है, और संकल्प शक्ति हम जहां हैं वहां से ऊपर उठाने की प्रक्रिया है। मन की ये स्थिति यदि हमने संकल्प शक्ति के माध्यम से बना ली तो हम अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, केवल संकल्प ही आधार चाहिए, और जब संकल्प मजबूत होता है तो कर्मठता आ ही जाती है। हम कर्मठ हो जाएं और संकल्प ना हो, काम तो बहुत कर रहे हैं, फिजिकल तो बहुत कर रहे हैं, लगे हुए हैं सुबह से रात तक, लेकिन संकल्प नहीं है ऊंचा, तो आगे नहीं बढ़ सकते। हार्ड वर्क तो बहुत होगा, लेकिन जो सफलताएं मिलनी चाहिए वो तो संकल्प के आधार पर मिलती हैं, क्योंकि वो ही है जो हमें बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। तो संकल्प प्लस कर्मठता यदि होगी, फोकस यदि होगा, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और ये संकल्प दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा, विश्वास और उत्साह के साथ और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवस्था में प्राणायाम करते हुए श्वासों श्वासों में जब पोत दिया जाएगा, तो अब पूरी प्रकृति उस संकल्प को पूरा करने में लग जाएगी। ये संकल्प शक्ति है। एक व्यक्ति बीमार है और उसको कहा जाए ये बड़ी महत्वपूर्ण दवाई है, ऐसी दवाई कि इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देगी, और उसको पूरी तरह से विश्वास दिलाया जाए, डॉक्टर के माध्यम से दिलाया जाए, वो जो विश्वास है वो आधे से ज्यादा काम करता है। दवाई उतना काम नहीं करेगी जितना एक रोगी के अंदर मन में विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ये कार्य करेगा। ये जो संकल्प उसके अंदर आ गया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो रहा हूं, दवाई ले रहा हूं, बेहतर होता जा रहा हूं, ये भाव, मन की ये पुनरुक्ति, ये रिपीटिशन, मन की बार बार यही याद प्राणों में समा जाती है, और हमारे ही अंदर वो शक्ति है जो रोग को दूर कर सकती है। वही शक्ति जागृत हो जाती है, क्योंकि संकल्प के माध्यम से वो भाव, वो शब्द अब मंत्र बन गए हैं, मंत्र संकल्प बन गया है, अब वो शरीर की बीमारी को दूर करने में लग जाएगी। और यदि हम, कोई व्यक्ति कहे कि अब तो ये बीमारी ऐसी आ गई, अब तो पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, तो जल्दी से बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि हमने ही संशय डाल दिया। किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संकल्प की जरूरत है, और उसको पीछे हटाने के लिए संशय और विकल्प। विकल्प में हम 99% रहते हैं, संकल्प तो इक्का दुक्का कहीं सफल होता है, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मजबूती के साथ, जैसे सिर पे लगी हो आग, उसको बुझाने में जो तत्परता होती है, जैसे घर में लगी हो आग और उसको बुझाने या अपने आप को बचाने में जो तत्परता होती है, व्यक्ति एकदम भागेगा। आग एकदम लग गई हो, आप पैसे नहीं उठा के भागेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप कपड़े, अलमारी से कपड़े निकाल कर और साथ लेकर घर से भाग रहे हैं। आप सब कुछ छोड़कर एकदम भागेंगे। जो तत्परता एकदम, वहां पर जो तेजी आपके अंदर आती है, वो तेजी, वही तत्परता, वही तीव्र तीव्र संवेग, वही निश्चय भाव जब किसी कार्य सिद्धि के लिए संकल्प के रूप में प्रकट करेंगे तो वो कार्य सिद्ध होने लगेगा। और इसी की कमी होती है प्राणायाम की बाह्य वृत्ति और आभ्यंतर वृत्ति की प्रैक्टिस, और ध्यान का अभ्यास हमारे संकल्प को मजबूती देता है। इसलिए महर्षि पतंजलि धारणा की बात कहते हैं कि ध्यान से पहले धारणा तो करो। धारणा की नहीं तो ध्यान में कैसे पहुंचेंगे, धारणा की नहीं तो समाधि में कैसे पहुंचेंगे। समाधि में पहुंचने के लिए समाधि की धारणा होनी चाहिए, समाधि का संकल्प होना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ आप घर में करते हैं तो जब पंडित जी आएंगे तो सबसे पहले उस पूजा का संकल्प दिलवाएंगे। संकल्प महत्वपूर्ण है, पूजा महत्वपूर्ण नहीं। आपने सुना होगा पंडित जी कह देते हैं कि आप संकल्प करके चले जाओ, पूजा हम करते रहेंगे। संकल्प आपका करना जरूरी है। संकल्प मतलब वो पूजा किस कार्य के लिए की जा रही है, वो संकल्प आप कर लें, फिर वो पूजा जो है वो कार्य को सिद्ध करने लगेगी। क्योंकि आपने जो संकल्प किया है, असलियत में खेल संकल्प का है। संकल्प की कमी से ही हम पीछे हटते हैं, लेकिन संकल्प को ही, धारणा को ही, निश्चय भाव को ही, तीव्र तीव्र संवेग को ही हमें आगे लेकर आना है।
फिर आगे बढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता और मुक्ति के भाव में रहने से कोई रोक नहीं सकता। जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। बस भाव शुद्ध और पवित्रता के साथ जब संकल्प करेंगे तो पूरी कायनात आपके सहयोग में आ जाएगी। हरि ओम।